ओके, सो आज का टॉपिक, आज का हम लोग का स्टडी जो है वो है हिब्रूज 6:11, राइट? यस मास्टर। 6:11 से चालू करेंगे। 6:11 से 20 तक पढ़ लेंगे। आतिश भाई है उधर? आतिश नहीं है, दिलीप है। दिलीप भाई, शायद नहीं, मैं पढ़ूँ? हाँ हाँ पढ़ो। तो पढ़। 11 से 20 तक ना? 11 से 20, हाँ। इब्रानियों पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम ना हो, आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। और परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपने ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इसी रीति से उसने धीरे धर कर प्रतिज्ञा की भी बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साख से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो वे बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनोना है, हमारा झूठा से धाड़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े है कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहाँ यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। आमीन। आज हम लोग मेल्कीजेडेक जो है, इंग्लिश में मेल्कीजेडेक है तो मैं वही बोलता हूँ। तो मेल्कीजेडेक के बारे में भी देखेंगे और यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम लोग आलसी मत बनो। ठीक है, आलसी मत बनो, इसका मतलब क्या है कि देखो कितना बार फिजिकल आलस, मतलब कि शारीरिक रूप से हम लोग आलसी नहीं होते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम लोग आलसी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना समय तक अच्छा करते रहेंगे और हम लोग के साथ बुरा होता रहेगा, तो आदमी निराश हो जाता है। बराबर, परमेश्वर का वचन बोलता है कि निराश मत हो। एक बात हमेशा याद रखना कि शैतान जो है ना, उसको पता है कि जो मनुष्य है उसमें आलस है, उसमें घमंड है, उसमें पुराना नेचर है। ठीक है, कितना बार हमारे कलीसियाओं में कोई घमंडी आएगा तो अपन कुछ बोलते नहीं, कोई आलसी भी आएगा तो हम लोग उसको कुछ बोलते नहीं, कोई व्यभिचारी आएगा तो उसके ऊपर नजर, सब लोग उंगली उठाते, या कोई शराब पी के आएगा तो सब लोग बोलेंगे अरे कान उन्हीं दारूड़िया आला, ऐसा कुछ भी बोलते हैं। बराबर, कौन दारू पीने वाला आ गया इधर, शराबी कौन आ गया। बराबर, लेकिन हमारे नजरों में एक आलसी आदमी और एक घमंडी आदमी, या कोई आदमी बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है, वो लोग सब धार्मिक हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि देखो, जब तक तुम्हारा ताकत तुम्हारे पेशेंस में है, मतलब तुम्हारे बाढ़ जोने में है, इसके लिए बाढ़ जोते रहो, अपनी आशा को छोड़ो मत। ठीक है, आशा को छोड़ो मत। और पुराने हम लोग पहले लोग नहीं हैं जो प्रभु यीशु में आए। बराबर, हमारे सामने हमारे पहले बहुत से सदियों से, शुरुआत से लेके है, अगर अब्राहम का नाम लेते हैं तो अब्राहम कम से कम 6,000 साल पुराना है। 6,000 नहीं तो कम से कम 550 साल तो पुराना होगा ही।
तो अगर अब्राहम और उसके बाद में इतने, एक्चुअली हम लोग जब 11 चैप्टर में आएंगे तो बहुत से विश्वास के लोग हैं, विश्वास में जो परमेश्वर में सो गए, तो हमारे सामने बहुत से लोग हैं, हम लोग उनका अनुसरण करना है, हम लोग उनको इमिटेट करना है। ठीक है, हमारे लिए एग्जाम्पल्स है। देखो बाइबल जो है, पूरा बाइबल एग्जाम्पल्स है, मतलब हमारे लिए उदाहरण है, हर एक किस्म का उदाहरण है। यहाँ पे एक गुस्से वाले आदमी का उदाहरण है, यहाँ पे एक व्यभिचारी आदमी का उदाहरण है, यहाँ पे एक मुंह से कुछ भी बोल देने वाला है उसका भी उदाहरण है। जैसा देखो दाऊद था, दाऊद अच्छा आदमी था लेकिन व्यभिचार में गिरा, खून में गिरा। अब्राहम बहुत अच्छा आदमी था, बराबर, विश्वास का पिता है, लेकिन वो विश्वास का पिता होने के बाद भी झूठ बोला, बराबर। अब्राहम ने झूठ बोला, इसहाक ने झूठ बोला, याकूब ने झूठ बोला। तो परमेश्वर ने एक एक एग्जाम्पल क्यों रखा है वचन में, कि हम लोग उनको देखें और उन्होंने जो गलतियां की है, वो जैसे गिरे हैं, हम लोग उनसे सीखे। देखो कितने लोग क्या करते हैं, खुद गिर के सीखते हैं, खुद हाथ जला के मालूम करते हैं कि आग में तपश है, बराबर। बाद में वो लोग सीखते हैं, जब तक आग में खुद को जलाया नहीं है। लेकिन अगर दूसरे को आपने देखा है कि कैसा वो गिरा है, कैसा फिर वो संभला है, परमेश्वर कैसा काम करता है, ऐसे लोगों को अपन देखेंगे। सिर्फ वीकनेसेस नहीं, अच्छे भी। अभी देखो अब्राहम का प्रभु ने विश्वास को देखा, बराबर। अब्राहम को झूठ तो अब्राहम बोलता था, लेकिन बाद में वो सुधर गया। याकूब भी झूठ बोलता था, याकूब को प्रभु ने सुधारा, बराबर, सुधारा कि नहीं। हालांकि उसका एक पांव को प्रभु ने तोड़ा। आपको मालूम है जब याकूब वापस आ रहा था, लबान के यहाँ से वापस आ रहा था, तो उसने अपनी दोनों पत्नियों को, सब बच्चों को, दोनों नहीं, 4 पत्नियां, 2 रखेल और 2 बच्ची पत्नियों को आगे भेजा, 4 लोगों को, अपने पूरे बच्चों को साथ में आगे भेजा। और वह जो है रात भर परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध करता रहा, मतलब प्रार्थना में लगा रहा और जिद करता रहा परमेश्वर से। ठीक है, अंत में परमेश्वर, देखो कितना बार परमेश्वर हम लोग से नाखुश नहीं होते हैं, परमेश्वर हम लोग का विश्वास भी देखना चाहते हैं। और परमेश्वर से जब देखो कितनी बार जो पहलवान के बच्चे लोग रहते हैं उनको पहलवान है ना कुश्ती करना सिखाता है, वैसा ही परमेश्वर अपने बच्चों के साथ कुश्ती करता है, मतलब उनको सिखाता है। और कितनी बार जो है बैड कैरेक्टर शैतान को भी यूज करता है उसमें, बराबर, शैतान को भी इस्तेमाल करता है अपने बच्चों को सिखाने के लिए। तो उसी तरह से परमेश्वर ने उस पूरी रात वह जब मल्लयुद्ध करता रहा, अंत में परमेश्वर बोलता है तू मुझे जाने दे। ठीक है, किसको बोलता है, याकूब को बोलता है मुझे तू अभी जाने दे, अभी सुबह होने वाला है, मुझे जाने दे। लेकिन याकूब बोलता है मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। ठीक है, आपको क्या लगता है, परमेश्वर को कोई, परमेश्वर जो चाहता है वो होता है या इंसान जो चाहता है वो होता है? परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्य है। हम लोग को परमेश्वर प्रॉब्लम, हाँ, हम लोग को प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग परमेश्वर की तुलना देवताओं से करते हैं। देवता कुछ भी नहीं है, ये सब परमेश्वर इन सब से ऊपर है, उसकी कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है, तो परमेश्वर उसके जांग को टच करता है, ये सिर्फ टच करता है। आपसे बोलिए परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है। याकूब क्या, कितने भी याकूब आ जाए वो क्या खड़े रह सकते हैं क्या प्रभु के सामने? नहीं, लेकिन प्रभु के सामने वो नम्र किया खुद को याकूब। जब वो लड़ाई कर रहा था उसका मतलब है कि वो प्रार्थना में था। ठीक है, और तब प्रभु ने उसके जांग को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? ताकि उसको याद रहे। आपको मालूम है कभी कभी हमारे आत्मा और शरीर पे परमेश्वर कुछ मार्क्स देता है, मार्क्स मतलब निशानी देता है। पौलुस को प्रभु ने एक निशानी दिया था। कितने लोग बोलते हैं उसकी आंख, एक आंख जो है नहीं थी, आंख में इसको लगा हुआ था क्या, क्या कुछ तो था, या उसको एक शैतानी आत्मा तंग करती रहती थी। और वो प्रभु से पूछता था, प्रभु मुझे इससे छुटकारा दिला।
तो प्रभु क्या बोलता है, छुटकारा नहीं, लेकिन तू इस परिस्थिति में मेरे ऊपर निर्भर होकर जी। ठीक है, तो कितने ही परमेश्वर कितने ही लोगों को जो है कुछ ऐसे मार्क्स देता है, अपनी निशानी देता है, उसको ऐसी एक 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 जगह पे तोड़ देता है परमेश्वर, ताकि परमेश्वर के दास परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएं। नहीं तो आप सोचो, आप मुर्दों को उठा रहे हैं और बहुत सी चंगाइयां हो रही है, बहुत सा हीलिंग हो रहा है, बहुत से अ, परमेश्वर की गूढ़ की बातें लोगों को बताते हैं, तो आप एकदम कुप्पा, हम लोग बड़ा फूल के एकदम कुप्पा हो सकते हैं। लोग बोल सकते हैं अरे मैं सब जानता हूँ, परमेश्वर क्या है। तो शैतान का यही प्रॉब्लम था, बराबर। तो परमेश्वर आज क्या करता है, अपने बच्चों को नम्र करने के लिए कुछ चीजें उनके जीवन में अलाउ करता है, कुछ चीजें उनके जीवन में होती है। तो याकूब का जब उन्होंने परमेश्वर ने जांग तोड़ दिया, तो याकूब अभी चल नहीं पा रहा था। याकूब को एक लकड़ी की जरूरत थी, और वो लकड़ी जो है वो आप मान के चल सकते हैं कि वो विश्वास था। अभी वो विश्वास के द्वारा चलाया जाएगा। और उस दिन परमेश्वर ने उसका नाम बदली कर दिया, बोला आज से लेके तू याकूब नहीं, तू इसराइल है। और याकूब का मतलब है जो धोखा देता है, ठीक है। इसराइल का मतलब है जो परमेश्वर के साथ एक नरेश है, इज प्रिंस विद गॉड, क्योंकि उसने लड़ाई किया परमेश्वर से और जय पाया। तब परमेश्वर ने उसको क्या इनाम दिया, उसकी जांग तोड़ दिया और उसका नेचर बदली कर दिया। ये सबसे बड़ा गवाही है, मालूम है आपको। अगर हमारा नेचर बदली नहीं हो गया ना, आपको ये मिल गया, वो मिल गया, बड़ा जॉब मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा पति मिल गया, फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं। लेकिन अंदर से अगर परमेश्वर ने बदली कर दिया ना, वो आपका कोई भी छीन छीन नहीं सकता। वो आपके साथ हमेशा रहेगा। वो जो है ना, नया जन्म, नया जन्म, नया जन्म तो बहुत लोग पा लेते हैं, लेकिन क्या रहता है 20 साल 25 साल तक वैसे ही रहते हैं, अपने पुराने ही शरीर के कामों में रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। अच्छा बाइबल नॉलेज भी रह जाता है, जैसे मैं बाइबल नॉलेज होने से हम लोग का कुछ साल्वेशन नहीं है। हम लोग का साल्वेशन परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर का काम हमारी आत्मा के अंदर है। ठीक है, तो हमारी आत्मा के अंदर जब परमेश्वर कार्य करता है, वह हमेशा का रहता है। तो इसके लिए प्रभु का वचन यहाँ पे क्या बोलता है कि आलसी मत बनो। ठीक है, जो लोग तुम्हारे पीछे पहले गए हैं, ठीक है, उन्होंने सब्र करके जो परमेश्वर की वाचाएं उनको पा लिया। तो सब्र करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। शैतान को सब्र नहीं है, इंसान को भी सब्र नहीं। ठीक है, अब्राम को सब्र था क्या? नहीं था, सब्र नहीं था। क्योंकि अगर सब्र होता था तो इस्माइल आज हमारे सामने खड़ा नहीं रहता था, बराबर। उसने अपनी पत्नी को सुना, नहीं तो पत्नी को बोल सकता था ना, नहीं प्रभु ने बोला है इसहाक ही आएगा, और वो भी तेरे द्वारा आएगा, विश्वास का बेटा आएगा। लेकिन उसने कानून का बेटा पैदा कर दिया, इस्माइल कानून के द्वारा पैदा हो गया, बराबर, भौतिक तरीके से पैदा हो गया। तो पेशेंस जो है सबसे बड़ा गुण है। कितने लोग जो है, आप हमारी कलीसियाओं में कितने लोग जो सब्र करने वाले लोग है ना, उनका उनका कदर नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा लोग कैरिस्मेटिक लोगों के पीछे जाते हैं। कैरिस्मेटिक मतलब जिसके हाथ में दान है, जो अच्छा बोलता है, जिसको बाइबल का ज्ञान है, ये सब के पीछे हम लोग भागते हैं। लेकिन एक आदमी जो पेशेंट है, पेशेंट मतलब वो मरीज नहीं, जो आदमी सब्र करता है, ठीक है, सब्र करता है, पेशेंस मेक्स अ मैन। मतलब एक मनुष्य को सब्र जो है, सब्र करना मनुष्य को बना देता है। मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है जो सब्र करता है, और सब्र भी अपने को परमेश्वर के द्वारा ही आता है। और सब्र के द्वारा हम प्रभु की जितनी भी वाचाएं हैं, प्रभु ने जो जो वाचाएं बांधी है, हमारे जीवन में भी प्रभु वाचाएं बांधता है, बराबर। तो वो वाचाएं प्रभु सब्र के द्वारा पूरी करता है। हम लोग को परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना है।
विश्वास में स्थिर रहना, नीचे ऊपर नहीं होना है कि अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। तो ऐसा अरे क्या हो रहा करेंगे तो सिर्फ 3-4 चीजें ही आ जाएंगी आपके जीवन में। एक आएगा एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी मतलब चिंता, बराबर। कितने लोग बोलते हैं चिंता चिता के समान है। चिंता, एक तो चिंता आएगी, दूसरा बोझ आएगा। बोझ मतलब हैवी लग रहा है, हार्ट बीट बढ़ गया, बराबर, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ऐसा सब होता है क्यों? कि हम लोग सब्र नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु में विश्वास के द्वारा शांति बरकरार नहीं रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रभु चाहता है हम लोग शांति बरकरार रखें। तीसरी चीज है डर। देखो, अगर प्रभु में आप विश्वास नहीं करेंगे तो शैतान आपको 1000 से भी ज्यादा डर की चीजें देगा। हर एक बात में डर देगा आपको, स्ट्रेस देगा। इस दुनिया के लोगों को स्ट्रेस है, प्रभु के लोगों को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप सोचो, यीशु मसीह जब क्रूस पे जा रहे थे तो प्रभु को स्ट्रेस था क्या? प्रभु को स्ट्रेस था? प्रभु घबरा रहे थे क्या? शायद घबरा रहे होंगे लेकिन स्ट्रेस नहीं ले रहे थे, बराबर। उनकी शांति भंग नहीं हुई थी, वो शांति में थे। हम लोग कितने लोग शांति को तोड़ देते थे। थोड़ा सा ऐसा हो गया ना, बराबर, अपना नेचर जो आदम का है बाहर आ जाता है, काली वाली भी बाहर आ जाती है, बराबर। तो काली की आत्मा अभी गई नहीं, इसका मतलब वो जाना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि बी पेशेंट, परमेश्वर की वाचाओं के लिए रुका रहे। क्योंकि परमेश्वर, देखो, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस किया, बराबर, और परमेश्वर ने वाचा बांधी, खुद का कसम प्रतिज्ञा लेके, ही swore by himself, बराबर। 13 वचन देखिए सिस्टर, एक बार फिर से पढ़िए 13 वचन। और परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपने ही शपथ खाकर कहा। अभी कितने लोग जो है अपने लिए, उनके लिए जो बड़ा है ना, उसकी उसकी प्रतिज्ञा करते हैं। कितने लोग बोलते हैं मेरा माँ की कसम, मेरे पिताजी की कसम, बराबर, देवी देवताओं की कसम खाते हैं। कोई कोई धंधे की कसम खाते हैं, धंधा उनके लिए बड़ा रहता है। तो जो चीज आपके सामने बड़ी है उसकी आप कसम खाते हैं और बोलते हैं कि मैंने नहीं किया या मैं करूंगा। अभी परमेश्वर तो सबसे बड़ा है। परमेश्वर ने अपने आप की वाचा बांधी, अपने आप का सौगंध लिया, ठीक है। पर क्योंकि परमेश्वर जो है वह हिलने वाला नहीं है, परमेश्वर कभी हिलता नहीं है, परमेश्वर का वचन कभी नकारता नहीं है। और जो परमेश्वर मुंह से निकालता है वह यीशु मसीह है, समझ रहे? नहीं, वचन कौन है? वचन यीशु है, बराबर ना। तो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन यीशु मसीह है। और पिता परमेश्वर भी कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, बराबर। तो दो लोगों ने हमारे साथ वाचा बांधी है, एक तो वचन ने और खुद परमेश्वर ने। इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी सौगंध ली। क्या सौगंध ली? कि मैं सच में तुझे आशीषित करूंगा और तुझे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे बहुत से, तेरी पूरी जनरेशन आएगी, तेरे पूरी की पूरी पीढ़ियां आएंगी, खुद की पीढ़ियां आएंगी, सारा के द्वारा पीढ़ियां आएंगी, बराबर। और क्या हो गया? हालांकि वो बीच में ये हो गया 25 साल नहीं 17 साल पहले, मेरे ख्याल से इसहाक पैदा होने के पहले इस्माइल पैदा हो गया, पैदा कर दिया अब्राहम ने एक गुलाम लेडी के द्वारा, बराबर। जो हगार थी वो गुलाम थी। तो गुलाम का मतलब है जो कानून के अंदर गुलाम है। इसके लिए जो इस्माइल है, इस्माइल कानून की औलाद है, लेकिन इसहाक जो है वो प्रॉमिस की औलाद है, परमेश्वर के वाचा की औलाद है वो, ठीक है। परमेश्वर ने वो वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी। इसके लिए जब वह वेट करता है, परमेश्वर के ऊपर आधारित निर्धारित हो जाता है, तब बराबर समय में परमेश्वर उसको 100 साल का था, तब अब्राहम को परमेश्वर वाचा का बच्चा देता है, बेटा देता है, ठीक है। और परमेश्वर ने ये जो पूरा किया वो दो चीजों से, एक तो
परमेश्वर ने अपने वचन को बोला जो कि हिलता नहीं है, और परमेश्वर खुद हिलता नहीं है। ये दो चीजें, वो टू इम्यूटेबल थिंग्स। 18 पढ़ेंगे जब फिर से। 18 ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बांध जाए, तो शरण लेने को इसके दौड़े है कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। तो पूरी दुनिया में आशा का होना बहुत जरूरी है। और कितने लोगों की आशा रहती है, जैसा फॉर एग्जांपल कोई चीज खरीदने जाते हैं तो 3 साल की वारंटी रहती है, 5 साल की गारंटी रहती है। फ्रिज लेने जाएंगे तो 10 साल की गारंटी रहती है। एसी लेने जाएंगे तो 6-7 साल का गारंटी रहता है, बराबर। तो हम लोग का वो आशा रहता है कि कुछ भी हो गया तो हम लोग कंपनी वाले के पास जाएंगे और वो हम लोग को बदली करके देगा बिना पैसे लिए। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर का निकला हुआ मुख से वचन जो है, और परमेश्वर का खुद का नेचर देखो। समझो एक चोर आदमी है और हमेशा बदली होता रहता है। अगर वो वाचा बांधता है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, बराबर। हम लोग समझते हैं कि बाबा ये तो लबार है, आज बोलेगा कल बदली हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर वो है जो बदली नहीं होता है। यीशु मसीह अपने बारे में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं yesterday, today and forever I am the same. Jesus does not change. यीशु मसीह बदली नहीं होते हैं। तो वैसा ही परमेश्वर वाचा बांधते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, हमारे हमारे साथ वाचा बांधते हैं, और परमेश्वर का नेचर चेंज नहीं होता है। परमेश्वर एक जैसे रहते हैं। इसके लिए हमारे साथ ये दो चीजें हैं, एक तो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर खुद। तो ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों व्यक्ति जो है, एक्चुअली ये व्यक्ति है। परमेश्वर का निकला हुआ मुंह से वचन भी व्यक्ति कैसा है? यीशु मसीह उनका वचन है। और खुद परमेश्वर जो पिता है वो भी कभी बदली नहीं होते हैं। तो ये दोनों का जो वाचा है वो हमें आशा देता है, ठीक है। और आशा में स्थिर रह सकते हैं। देखो कितनी भी तकलीफ है, एक बात बताइए, कितनी भी तकलीफ हो, अगर आपको पता है कि अंत में मुझे उठा लिया जाए, मैं कितनी भी तकलीफ से जाऊं, मैं गरीबी से, परेशानी से, बीमारी से, विद्रोह से, झगड़ों से, किसी भी चीज से मैं जाऊं, लेकिन एक दिन मुझे परमेश्वर उठा के लेके जाएगा। तो ये आपकी आशा अगर है, और ये आशा आपके अंदर है, तो आप फिर हिलेंगे नहीं, क्योंकि आप हमेशा उस आशा के ऊपर ही नजर लगाएंगे कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग, मेरा वीजा तो पक्का है, यहाँ पे कितना भी होने दे, कितना भी चीजें मुझे हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब चीजों से निकल के जाऊंगा, ठीक है। दुख और सुख दोनों भी परीक्षा रहती है, मालूम है आपको? कितना बार हम लोग सोचते हैं कि सुख परीक्षा नहीं है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं सुख परीक्षा नहीं है, लेकिन सुख बड़ी परीक्षा है। दुख से ज्यादा बड़ी परीक्षा सुख है, क्योंकि दुख में आप प्रभु को याद करते, प्रार्थना करते हैं, 4 लोगों को फोन करके बताते हैं, अरे मेरे लिए प्रार्थना करना, बराबर। कोई बीमारी आ गया तो, कोई घाट है या कुछ हो रहा है तो बार बार उसको ही देखते हैं, और फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु ठीक कर, ये कर, वो कर, प्रभु को तंग कर देते हैं प्रार्थना कर करके। प्रभु तंग नहीं होते, एनीवे मैं जस्ट बोल रहा हूँ। लेकिन एक बार सुख आ गया आपके जीवन में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका धंधा एकदम भाग रहा है, लाखों रुपए कमा रहे हैं आप, बराबर, कोई परेशानी नहीं है, शरीर बराबर है, सब बराबर है, तो आप संडे को कलीसिया में भी नहीं आएंगे, क्योंकि सुख जो है वो बड़ी परीक्षा है। सुख में एक आदमी गिरा था, मालूम है आपको? बता सकते हैं किसका नाम? सुख में कौन गिरा था? बाइबल में लिखा है, कौन है सुख में जो गिरा था? नहीं, सोलोमन, यस, सोलोमन सुख में गिरा था। उसके पिताजी ने सब